उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, पट्टी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा श्रीनाथपुर में। यहाँ की प्रधान है रीता यादव जी, इनके प्रतिनिधि हैं रंजीत यादव। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जो गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने 2 साल बहुत ही बेमिसाल व्यतीत किया है और 2 वर्षों में हमने तमाम काम श्रीनाथपुर ग्राम पंचायत में करने का काम किया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने 2 साल के तहत बेमिसाल करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल के तहत सर। अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे किया गया था, सबको प्रायोरिटी तो मिल नहीं पाई थी सर। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहा, परिवार रजिस्टर में नाम भी है। तो ओडीएफ होने के उपरांत जब आपने पदभार संभाला तो कितना शौचालय देने का काम आपने किया? लगभग 80 से 85 शौचालय हमने किया गया है जी। और हमारा प्रयास है आने वाले समय में हर घर शौचालय से कोई घर नहीं बने। हर घर शौचालय 3 वर्षों में, जो आगामी 3 वर्ष आगे हम सभी घर सिंचित होने जा रहे हैं सर। परिश्रम करते हैं इसके लिए जी, वो हम जानते हैं कैसे करते हैं। सर पूर्व प्रधान के कार्यकाल में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, अपूर्ण है कि पूर्ण है? सब पूर्ण है। रख रखाव उसका बेहतर तरीके से हो रहा है? जी, रख रखाव अभी तो फिलहाल बंद है क्योंकि बरसात का महीना है, उसका टैंक फुल हो गया। छोटा टैंक पहले बना हुआ था जी। बरसात में हम टैंक बना नहीं सकते क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है जी। तो ना क्लीन हो सकता है या मशीन बुलाएंगे दूसरे दिन के ओवर हो जाता है। छोटा गड्ढा होने के कारण से ये दिक्कत आ रही है। यह है कि 1 महीने 2 महीने बरसात निकल जाए, उसके बाद बड़ा टैंक बनाएंगे तो चारों ओर से फिट कर सुखता उसका बेहतर बनाने का काम आप करिएगा। सर पंचायत भवन की क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी बैठेंगे। पंचायत भवन की क्या स्थिति? हमारे यहाँ का पंचायत भवन है, हो चुका है, उसमें आपके ही कार्यकाल में बना? हम ही बनाए जी। वहाँ भी शौचालय बनना था, बना हुआ है? बिल्कुल शौचालय बन गया है। उसमें टाइल्स लगाना और थोड़ा जो है उसमें टाइल्स कायाकल्प सिर्फ टाइल्स, बाकी उसका दरवाजा जी, बाकी फिनिशिंग हो गया है, प्लास्टर हो गया है, फर्श हो गया है, सब कुछ क्लियर है। आज 25 वर्ष के बाद आपने श्रीनाथपुर में पंचायत भवन देने का काम किया, ये तो बहुत ही बेहतर हुआ सर। बिल्कुल। वाईफाई लगा है तो आयुष्मान कार्ड कितने लोगों का आपने बनवाने का काम? लगभग 35 लोगों का हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड है। जी। प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। जी। बड़ी बीमारी से लोग त्रस्त होते हैं तो इधर उधर उनको भटकना पड़ता है, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने कार्य किया है। तो आगे भी लक्ष्य है और भी जोड़ने का लोगों को? हम पूरा प्रयास करेंगे जो हमसे हो पाए। जी सर, बरसात के दिनों में श्रीनाथपुर में ये भी देखा जाता होगा कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो नाली उली का भी बिल्कुल जहाँ भी जलभराव की समस्या थी जी, यहाँ विश्वकर्मा बस्ती के पास में मुन्ना पार्टी के घर से आगे तालाब तक जो भी समस्याएं बन रही है, आज के डेट में आपका ये विद्यालय के पीछे मुकेश यादव के घर के पास में पूरा 2 फीट का इकट्ठा हुआ करता था जी। आप चले जाइए पूरी ग्राम सभा नाली का निर्माण हमसे कराया है, जो कि जो आज 25 साल से नहीं होता है, जो हमसे बन पा रहे हैं अपनी ग्राम सभा समुचित ग्राम पंचायतों में बेहतर कार्य करने का कार्य कर रहे हैं जल निकासी। बिल्कुल सर, आपके यहाँ नरेगा से कच्चे मार्ग भी बनाए गए? बिल्कुल। 200, 300, 400 खंड वाइज ही आप लोग बनाते हैं, लोग खेत खलिहानों में या ग्राम सभाओं को जुड़ने में काफी एक रास्ते से दूसरे रास्ते को घरों पे जाने में। तो कितने किलोमीटर का आपने एवरेज में बनाया है सर? ये कच्चे लगभग बहुत संभव तो नहीं बता सकते, ये है कि 2 किलोमीटर के आसपास हमने कच्चा चक्कोर नया चक्कोर बनाया है। कच्चे मार्ग जी, आपने संपर्क मार्ग 15-20 से 14-20 से खरंजा भी आपने लगवाने का काम किया उन मार्गों के? जी। कितने मीटर आपने लगवाया? मीटर तो लगभग 200 मीटर खरंजा आपने बनवाने का काम भी किया। डीसी मनरेगा से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग भी लगवाने का आपने काम किया। कितने मीटर लगवाया? 90 मीटर इंटरलॉकिंग एक है और टोटल अभी तक हो गया 270 मीटर इंटरलॉकिंग भी देने का आप लोग काम और प्लस एक इंटरलॉकिंग और पुल ही है 270 और 90 मीटर की जी। लगभग 4 इंटरलॉकिंग 90 360 मीटर की आपने
इंटरलॉकिंग भी देने का काम ग्राम पंचायत श्रीनाथपुर। सर आपके यहाँ आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा के आवास के तहत मुख्यमंत्री जो आवास होता है, कितना आवास आपने देने का काम इन 2 वर्षों में? हमने 37 आवास जी लगभग दिया हुआ है और बाकी ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ पर हम आवास न दें। जो उस लायक है, जो पात्र, जी ठीक है, कोई ऐसा पात्र व्यक्ति हमारी ग्राम सभा से नहीं बचेगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास करेंगे जो भी हमसे बने। प्रकाश उत्सव को लेके भी आपने कुछ व्यवस्था श्रीनाथपुर को देने का काम किया है? जी बताएं। एक हाई मास्ट यहाँ स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट जी एक यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि मतलब हमारे कार्यकाल में ही लगा है। कैसे सांसद जी से कि शायद विधायक बहुत विधायक नहीं है, क्योंकि आगे यहाँ गिरा तो हमारे समझ में नहीं गिरा। लगभग हम जो लाइट लगाए हैं स्ट्रीट लाइट के उसमें लगभग 15 से 17 लाइट जी 15 से 17 लाइट आपने स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम। जहरीले जानवर बाहर आ जाते हैं तो थोड़ा लाइट लोगों को सहूलियत। सर बाहर से और भी कुछ काम आप लाने में सफल रहे? ऐसा तो बाहर से मतलब समझ विधायक सांसद नहीं या मंत्री से डामर रोड दिलाने में? मंत्री जी बिल्कुल एक रास्ता हमारी ग्राम सभा में बनवाए जी, वो पट्टी चांगा रोड से आप पहाड़ियापुर वो जो कुछ रोड नहर है वहाँ तक बनवाए। बहुत गजब। माननीय मंत्री जी की आसीम अनुकंपा श्रीनाथपुर में रहती है? बिल्कुल है, आशीर्वाद उनका बना रहता है। आशीर्वाद हमारे ऊपर था जी। विकास का जो आपने आदर्श ग्राम पंचायत का सपना देखा है, आपके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है और उसको संयोजने में आप सफल भी जितना हमसे हो पा रहा है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। शायद हमारी ग्राम सभा में हमको चुना है तो हम एक लौटा से सुबह उठते हैं और शाम तक सेवा ही निरंतर कि हम क्या कर सकते हैं। सर आपके यहाँ सिस्ट टीडीएस के होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अभी जब श्रीनाथपुर में मैं टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी की टंकी का भी प्रधानमंत्री वाला हर घर टोटी पहुँचने का जो मुहिम है के तहत पानी की टंकी की भी निर्माण की जा रही है। कितना जल्द से जल्द ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? ये मान के चलिए आपके सब कुछ क्लियर हो गया है जी। मशीन के लिए कल एक लोग संदेश भी उनको दिया कि शायद वहाँ पर काम चालू जी, जल्दी ही ग्राम सभा के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम जरूरी है। अभी सर जब श्रीनाथपुर में मैं टहल रहा तो पता लगा कि आप आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय अपने ही कार्यकाल में ये सब निर्माण करा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय का काम चल रहा है जी, अभी जस्ट 2 दिन हुआ जी। और आंगनबाड़ी भी क्लियर हो गई है मैक्सिमम महीने के अंदर। कितनी आंगनबाड़ियाँ आपके यहाँ थी? और हमारे ग्राम सभा में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था जी, ये पहला केंद्र हम लाने में प्रयास। जनपद में 16 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं तो 16 में आपके पट्टी ब्लॉक में जी या आपके यहाँ आंगनबाड़ी बन रही है? जी जी। कहाँ तक काम पहुँचा हुआ है? आंगनबाड़ी भी नहीं बन रही, आंगनबाड़ी एक आध महीने में आ जाए वो क्लियर हो गया है जी। और विद्यालय का काम हो गया। विद्यालय का काम चल रहा है। सर वृद्धा विधवा और हैंडीकैप पेंशन भी आप भी लगवाने का काम किए हैं? कितना आपने पेंशन लगवाया? हमारे यहाँ लगभग 15 हैंडीकैप होंगे जी और 25 से 30 लगभग विधवा पेंशन में है। 25 बहुत कंफर्म नहीं बता सकते हैं, 25 से 30 लगभग होगा जी। और 45 वृद्धा पेंशन। 45 दिन। 2 साल आपका तो बहुत ही बेमिसाल रहा है। एक प्रधान है रीता यादव, उनके प्रतिनिधि हैं रंजीत यादव जी। इनका ये कहना है कि यहाँ की जो भी जन समस्याएं श्रीनाथपुर की हमारे सामने आई उनको मैं भरकस दूर करने का प्रयास भी किया और मादा भी रखता हूँ। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।